अस्सलाम वालेकुम। रुशना फ़ख़र पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। हमारे सीनियर कंसल्टेंट अदनान शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे डिटेल्स जानते हैं बैरिया टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स कि बहरिया में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम उसको दूसरी कम्युनिटीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अदनान, हमें बताइएगा, आप यहाँ के रेजिडेंट हैं और यहाँ पर काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में भी आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन है बहरिया टाउन की। तो हमें ये बताइएगा कि बहरिया टाउन में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से हम दूसरी कम्युनिटीज से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो इनवाइट किया है। अच्छा वेलकम। देखें, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है ना, मेरे ख्याल में कि सोसाइटी बनाना एक आम सी बात है। जी उसको आबाद करना जो है वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। मलक रियाज साहब के लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सोसाइटी बनाना, और वो भी उन इलाकों के अंदर या उस एरिए के अंदर बनाना जहाँ पर खंडरात थे, जहाँ पर पहाड़ थे। इन रास्तों को तोड़ना, यहाँ पर एक सोसाइटी लॉन्च करना, लॉन्च करने के बाद उसको डेवलप करना, डेवलप करने के बाद जो सबसे अहम फेज़ आता है उसको आबाद करना। आबाद करने वाला जो प्रोसेस है वो सबसे लास्ट पे आता है, लेकिन वो सबसे अहम होता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल। सुपर हाईवे के ऊपर देखते हैं तो आपको दर्जनों जो सोसाइटियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन आज उनके अंदर आबादी कितनी है, उनके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, ये चीज़ सबसे पहले मैटर करती है। चाहे वो स्कीम 33 है, ठीक है जी, तेसर टाउन है, इसके अलावा आप अगर DHA फेज़ 9 की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ के ऊपर जो है एक फ़ख्र महसूस होता है कि हम बहरिया टाउन के रेजिडेंट हैं, हम बहरिया टाउन की मार्केटिंग कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ कि इन खंडरात को तोड़कर इस सोसाइटी को डेवलप करना, और डेवलप करने के बाद आबाद करना। अब इस आबाद करने के बाद का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आप जब भी किसी प्राइवेट सोसाइटी को अडॉप्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहली जो चीज़ काउंट होती है वो वहाँ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है, कि क्या आपका वहाँ पर आपका माल, आपकी जान, आपके बिल्कुल। बच्चों की वहाँ पर हिफाजत है, बच्चे आपके सिक्योर हैं। तो बहरिया टाउन कराची इस टाइम पर जो आपको सिक्योरिटी सिस्टम दे रहा है, बहरिया टाउन कराची इस टाइम पर आपको जो एक सिक्योर वे फ्राहम कर रहा है ज़िंदगी गुजारने के लिए, मेरे ख्याल में उसको आप पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आ जाती है कि मेंटेनेंस। बहरिया टाउन कराची की मेंटेनेंस, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो खूबसूरत पार्क्स दिए गए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बहरिया के बनाए हुए स्कूल्स हैं, उनके अंदर आपको ओ लेवल और ए लेवल की क्लासेस, और इसी तरह अगर PTV के भी कुछ कोर्सेज जो हैं कुछ स्कूल्स के अंदर वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है, अब यहाँ से हम ऑनवर्ड चलते हैं कि यहाँ पर आपको रहने के लिए जो है बच्चों की रिक्रेशन के लिए, फैमिलीज़ के आउटडोर जाने के लिए आपको जो खूबसूरत पार्क्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बैठे हैं, मेरे बिल्कुल सामने तो ही स्क्वायर है। जैसे आप बहरिया टाउन कराची में एंटर होते हैं मेन गेट से, आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑनवर्ड आप ट्रैवल करते हैं, आपको हर प्रीसेंट का अपना एक पार्क देखने को मिलता है, उनका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसी तरह शॉपिंग गैलरी है और मार्ट है। जब भी ऐसे हम किसी प्राइवेट सोसाइटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें सबसे अगली चीज़ होती है कि आपकी रोज़मर्रा की कमोडिटीज़, आपने रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना किचन कैसे चलाना है, वो चीज़ें कैसे आपको मिलेंगी। आज हम ये क्लेम कर सकते हैं कि देखें, इम्तियाज़ मेगा मॉल है, इम्तियाज़ मॉल के साथ साथ आपको हर प्रीसेंट में शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल मिलती है। प्रीसेंट 2 है, 10A है, प्रीसेंट 19 है, 11A है, इसी तरह प्रीसेंट 27, जो कि यहाँ से आलमोस्ट तकरीबन वो 13-14 किलोमीटर की मुसाफत पे है, लेकिन उसके अंदर शॉपिंग गैलरी बनी हुई है। प्रीसेंट 33 तो यहाँ से तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर की मुसाफत पे है, लेकिन चाहे वहाँ पर आज शायद 1 दर्जन से ज़्यादा फैमिलीज़ हों, लेकिन वहाँ पर शॉपिंग गैलरी आज भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं, तो बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको कार्निवाल जैसे रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सिर्फ बहरिया के रिहायशी नहीं, जहाँ पर आपको कराची सिटी, हैदराबाद
और दीगर इलाका जात से आते हुए लोग जो हैं उनका फुटफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। कार्निवाल है, उसके बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, जो कि सयाहों के लिए एक लुत्फ़ अंदोज़ी का बायस बनेगी, अभी भी बनी हुई है, लोग यहाँ पर विजिटिंग के लिए आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डांसिंग फाउंटेन, ठीक है। आपके जितने भी ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, जब भी वो पाकिस्तान आते हैं, देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ बहरिया टाउन। उनके बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हमने बहरिया टाउन कराची देखना है, ठीक है जी। इसके बाद आईफल टावर है, और इसमें सबसे अहम जो बड़ी चीज़ मैं आपके साथ जिक्र करता चलूँ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर जो बनने जा रहा है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही ये चीज़ें सारी ऑपरेशनल होती हैं, आपकी मॉस्क ऑपरेशनल होती है और आपका जो स्टेडियम है ये ऑपरेशनल होगा, उसके बाद लोगों का कितना ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल होगा। तो मेरे ख्याल में लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे तो होंगे, लेकिन बहरिया टाउन के पास बेचने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होगी उस टाइम पर, कि लोग एक वक्त आएगा कि जैसे बहरिया टाउन ने इस वक्त जितने भी प्लॉट्स काटे हैं, जितने भी विलाज हैं, इस टाइम बहरिया टाउन के पास तो कुछ भी नहीं है ना, ये किसके पास है? हमारे ऑनर्स के पास इस टाइम पर चीज़ें सेल या परचेज। अभी 10 साल का ही अरसा है, 10 साल पहले ये सारा बहरिया टाउन खंडरात था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना यहाँ पर पार्क बने थे, ना यहाँ पर 400 फुट चौड़ा रोड मेन जना बना था, ना ही यहाँ पर आपको आईफल टावर नज़र आता था, ना ही डांसिंग फाउंटेन था, ना ही हॉस्पिटल था, ना ही ये टावर्स बने थे, ना ही बहरिया हाइट्स बने थे। 10 साल में ये इतनी सारी चेंजेस यहाँ पर बहरिया टाउन में आई हैं। तो आप ये सोचें कि अगले 10 साल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, कि लोग जब यहाँ पर अपनी जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो मेरे ख्याल लोग, उनके पास पैसे तो होंगे, लेकिन शायद बहरिया टाउन के अंदर उनको प्लॉट जो है वो रीसेल के ऊपर या उनकी कीमतों पे, जो आज जो कीमतें चल रही हैं मार्केट कम के दौर पर, तो शायद उनको ये चीज़ें दोबारा नहीं मिले। तो ये चीज़ें वो हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन को हम किसी भी सोसाइटी के साथ पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना जी, क्योंकि 100+ अवार्ड्स लेने वाली ये प्राइवेट सोसाइटी है, और इसका क्रेडिट नो डाउट मलिक रियाज साहब को जाता है। बिल्कुल जी। मैंने सुना है आपने अभी बताया कि रफ़ी स्टेडियम बन रहा है, तो उसी के साथ जो है वो दुबई का 7 स्टार होटल हयात रेजेंसी की ब्रांच जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इवन जो भी मतलब ये नहीं बिजनेसमैन आते हैं या क्रिकेटर्स आते हैं, तो उनको स्टे करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा इन फ्यूचर के। मतलब एक 7 स्टार होटल की ब्रांच हमारे विद इन बहरिया ओपन हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज अभी तक कोई ऐसा होटल बहरिया में है नहीं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये भी हमारे लिए। और फिर सबसे अहम बात कि जिसको हम गोल्फ सिटी कहते हैं, प्रिसेंट 20, तो पाकिस्तान का सबसे बड़े गोल्फ कोर्स रखने वाला, ऑलमोस्ट तकरीबन 36 या 38 गोल्फ कोर्स जो है ना, गोल हॉल जो होते हैं वो इनके पास हैं, रेहान गोल्फ सिटी के नाम से। यहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर अगर आप देखते हैं प्रिसेंट 20 के अंदर, तो वो भी आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो ये माशाल्लाह वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक आम बंदे को जो है वो बिल्कुल वाज़े देखने को मिलते हैं। बाकी देखें, जहाँ भी दुनिया में लोग बसते हैं ना, दुनिया आबाद है, जहाँ पर इंसान बसते हैं वहाँ पर इंसिडेंट होते हैं। दुनिया की कौन सी सोसाइटी है जहाँ पर इंसिडेंट नहीं होते? जहाँ पर इंसान बसते हैं वहाँ पर लोग पैदा भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग बीमार भी होते हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और उसके बाद चोरी भी होती है, डकैती भी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि उनके फॉलो अप लेने से क्या आपको उसका रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। अगर हम ये बात करते हैं कि बहरिया टाउन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ लेते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, आप माड़ी भी चीज़ लें तो आपको पे करना पड़ता है। कराची सिटी की बात कर लेते हैं हम। कराची सिटी के अंदर इस टाइम पर आपको अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, या कोई भी सोसाइटी है, उसकी मेंटेनेंस आप बहरिया के टाउन के मेंटेनेंस शेड्यूल के साथ कंपेयर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कराची में लोग मेंटेनेंस ज़्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा, मेंटेनेंस पे करने का मतलब ये है कि लोगों को उसके मुताबिक रिटर्न भी मिले, उसका लोगों को वो फैसिलिटीज़ दी जाएं। आप वहाँ पर देख लें कि अगर यहाँ पर 2 बेड अपार्टमेंट की जो चार्जेस हैं मेंटेनेंस, वो तकरीबन 3500 या 3700 रुपये हैं। वहाँ पर लोगों के 5000 या 5500 भी हैं, लेकिन मेंटेनेंस उनको मिलती नहीं है, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। कराची में तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट अभी रह ही नहीं गया कि लोगों के पास
2-2.5 लाख रुपए वाला मोबाइल अगर हाथ में पकड़ा हुआ तो आप आजाद आना फ्री हैंड घूम के जो है वो कॉल नहीं कर और सकते। फिर स्नैचिंग का ठीक है डर जी, होता है, स्नैचिंग का डर होता है, कब कौन आएगा बाइक पर जो बिल्कुल है वो गन दिखा के छीन लेगा छीन लेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरिया टाउन के आप बैकवर्ड से भी बैकवर्ड एरिया में चले, प्रेजेंट 33 लगा लिया, प्रेजेंट 22 का एरिया लगा लिया, आप रात को फ्री हैंड घूम सकते हैं। अल्लाह ना करे, देखिए मैंने पहले बात की कि हालात जो हैं जब जहाँ पर इंसान बसते हैं वहाँ पर वाकयात होते हैं, ये तो डेफिनेटली बात है कि आपको बाद में उनका फॉलो अप अगर करते हैं तो आपकी चीज़ आपको रिटर्न मिल जाती है। हमारे साथ कुछ मल्टीपल ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जब हमारे रेजिडेंट्स जो हैं उनकी अगर कोई स्नैचिंग अल्लाह ना करे किसी एरिया में हुई है तो विद इन 24 आवर या 48 आवर्स उनकी चीज़ उनको वापस मिली है। उन्होंने बैरिया मेंटेनेंस में कंप्लेन की है, बैरिया मेंटेनेंस के साथ वो अटैच रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त उनको जो है ना वो रिव्यू रिकवर वहाँ हो से गया उनका। देखने को मिला है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से हम जो है बैरिया टाउन को किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, ये वजह है। तो बाकी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके मामले में भी देखें, आपके लोगों का ऑलरेडी ये सुपर मार्केट जो है ये ऑपरेशनल हो चुकी है। यहाँ पर जिन देखें बैरिया टाउन का एक चीज़ जो अच्छी हमें नज़र आती है वो ये है कि बहरिया टाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को जो है वो डेवलप करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को जो है वो डिलीवर करता है। ठीक है जी। तो जिस तरह जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा होती जाती है बहरिया टाउन वहाँ पर शॉपिंग गैलरीज जो है वो ओपन करता जा रहा है। इसी तरह ये सुपर मार्केट बन गई है, अभी मज़ीद रेस्टोरेंट्स जो हैं दुबई की तर्ज का कमर्शियल आपको यहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर इंशाल्लाह वो देखने को मिलेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखिएगा कि बहरिया टाउन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ओवरसीज़, उनके पास बहरिया टाउन के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप वो लिस्टिंग करेंगे ना तो सबसे पहला ऑप्शन उनके पास बहरिया टाउन कराची होगा, देन फर्दर जो है वो उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल। सर 11B के पास और 10A के करीब में मरी पॉइंट बनाया जी हुआ है, बिल्कुल तो वीकेंड्स पे वहाँ पे बहुत रश रहता है, तो उसकी बिल्कुल हमें ऐसे थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे। अपडेट्स आप बताएंगे कि मतलब यानी क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे कि लोग उसको प्रेफर करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। अच्छा रुशना, मैं यहाँ पर एक बात करूंगा लेकिन थोड़ी सी इररिलेवेंट है, लेकिन मैं उसको अटैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हम एक ऐसी सोसाइटी में या हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर इंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए हमारे अगर चैनल्स की भी बात करते हैं तो बहुत कम इंटरटेनमेंट आपको दिखाई जाती है। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे जो इस एरिया के लोग हैं उनको जहाँ भी कुछ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट या सैर तफरी के लिए जगह मिलती है या कोई टाइम मिलता है तो लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स करें, अपने आप को मेंटली तौर पर जो है वो पुरसकून बनाएं और अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो लोग भी अडॉप्ट करें। अब देखें कि मरी व्यू पॉइंट का आपने जिक्र किया, लेजिएस्ट पॉइंट से गुजर के हम नीचे 11B 10B में जाते हैं, तो देखें ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको हर इवेंट पे वीकेंड पे तो मस्ट है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये तो मस्ट है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। इसके अलावा अगर ईद के अयाम हैं, इसके अलावा रबीउल अव्वल है और अगर सिंध कल्चर डे है या मतलब सकाफत डे है तो यहाँ पर आपको बहरिया टाउन में बहरिया टाउन के रेजिडेंट कम नज़र आएंगे, आपको कराची सिटी के लोग ज़्यादा नज़र आएंगे और इंटीरियर सिंध के लोग यहाँ पर बहुत नज़र आएंगे। तो मैं सबसे पहले मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई कि किसी भी सोसाइटी को आबाद करना सबसे बड़ा हुनर होना चाहिए आपके पास, और ये हुनर हमने सीखा है मलिक रियाज साहब से। तो आज सोसाइटी भी आबाद है, डेवलपमेंट भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी नज़र आएंगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमें अदनान शब्बीर ये बताइएगा कि 10A ओल्ड कमर्शियल में फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है जिसमें काफ़ी रश रहता है, वीकेंड्स पे भी और इवन वर्किंग डेज में भी लोग नज़र आते हैं, तो उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताएंगे किस तरह के रेस्टोरेंट्स और मतलब क्यों लोग प्रेफर करते हैं, ऐसे क्या मतलब वजह है। अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बैरियर टाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को लेके आता है, जैसे जैसे चीज़ की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर स्टेक फूड्स का अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है या कुछ चीज़ों में अभी कमी है, ठीक है ना, तो जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये वो एरिया था जहाँ पर आज से 1 साल पहले कुछ नहीं था, आज आप यहाँ पर देखें वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुटफॉल देखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह इससे अगले साल आप देखेंगे तो चीज़ें इससे भी ज़्यादा जो है ना वो क्लियर हो गई। अब वीडियो हमारी माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई है, तो और मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, पेज को फॉलो करें और गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।